सतीश जी, ये जो पूरा मामला है, एक दो सवाल इकट्ठा है, उसमें जोड़ के आपके पास लेकर आ रहा हूं। पहली बात तो ये कि क्या जितने बड़े पैमाने पे हमारे यहाँ चुनाव होता है, उसको कोई पार्टी, भले ही वो सत्ता में ही क्यों ना हो, चुनाव आयोग के साथ मिलके क्या इतना माइक्रो मैनेज कर सकती है? हमने पहले भी देखा है, चुनाव में धांधलियां होती थी, वोट कैप्चर होते थे, वो सब कुछ है, अलग अलग तरीकों पे होता था। लेकिन वक्त के साथ तो ये सारी चीज़ें काफ़ी इम्प्रूव हुई हैं और चुनाव आयोग का जो पूरा पैटर्न है वो काफ़ी बेहतर हुआ है। अब ऐसे में ये उल्टी बात, नंबर वन। दूसरी चीज़ कि क्या अभी भी जो हमारा ये चुनावी प्रक्रिया है, ईवीएम है, सब कुछ है, इस ढांचे में किसी आधारभूत अपग्रेडेशन की ज़रूरत है और बेहतर बनाने की ज़रूरत है, जिस तरह के सवाल वो उठते हैं बीच बीच में? देखिए, सबसे जरूरी है नीयत और विश्वसनीयता की। अगर नीयत सही है और विश्वसनीयता बची रहे तो थोड़ा मोड़ा इधर उधर उलट पलट भी चलता है। लेकिन मेरे ख्याल से ये अभी संकट के घेरे में है। एक तो बात ये है। दूसरी बात, अभी अवधेश जी बराबर ये मेरे ऊपर कमेंट करते हैं, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, अरे आप कोई थ्योरी ऐसा कुछ बताओ ना कि भाई यहाँ जीत गए तो वहाँ कुछ नहीं, वहाँ हार गए तो ये भाई 4-5 जीत गए तो ठीक हो गया और आप इसी में संतुष्ट रहो। ये जो ये लोग देते हैं ना इस प्रकार की भाजपाई क्या कहते हैं जस्टिफिकेशन, ये हमको मूर्खतापूर्ण लगता है। आपको सही बताएं तो आप इसी पर डिबेट कराइए ना, क्योंकि ज़रूरी है। आप हिमाचल में हार गए तो आपने बहुत बड़ा त्याग कर दिया, कोई ऐसी बात तो है नहीं। बात यह है कि भाई कहीं भी कुछ हो सकता है ना, आजकल सब जगह सब चीज़ हो सकता है। अब आपने पूछा है, मैं तो पूछता हूँ, अवधेश जी से ही पूछ लेता हूँ कि 2009 में किताब लिखा गया चुनाव हारने के बाद ईवीएम के ऊपर। अडवाणी जी ने उस समय कोई एफिडेविट साइन किया था क्या? किया था क्या? सवाल ये है कि चीज़ों में ट्रांसपेरेंसी लाइए, है कि नहीं? ऐसे भाई अब जो सरकारें बन गई, अगर कुछ गड़बड़ी हुई होगी, अगर मैं बोल रहा हूँ, तो वो हटने वाली तो है नहीं। लेकिन देश का विश्वास बना रहे, आदमी की जो गहना है वहाँ, उसके लिए वोटर के लिए सिर्फ वो ही अपने आप को एक वोट के साथ अंबानी अडानी समझता है। आप समझ लीजिए इस चीज़ को, है कि नहीं? यही लोग कहते थे अराजकता, अराजक हैं, विभाजनकारी हैं। जात की जब बात आती थी गिनने की, तो अब तो बीजेपी ने करा दिया, सरकार ने, केंद्र की सरकार ने जात गिनने का ऐलान। तो अब क्या कहा जाए? अब ये क्या, कौन है विभाजनकारी? मैं नहीं कह रहा हूं नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि विभाजनकारी है, लेकिन संभल के तो बोलो। पहले बोलते थे तो थूक के चाट, वही वाली बात हो गई ना। इसलिए हमको लगता है कि चीजें तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगी। कल बात भी आ रही है, क्या दूसरीम कोर्ट ने 2 चीजें नहीं मांगी? एक कि वो जो डिलीशन हुए हैं उसका मांगा है। दूसरा 3 कारण मांगा, 3 चीज़ मांगी थी शुरू में। कहा था कि ये तौर तरीके पर उन्होंने इनसे स्पष्टीकरण मांगा था। टाइमिंग पर एसआईआर के क्वेश्चन किया था। हम नहीं कह रहे हैं ये सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, कई बार नसीहत भी दी, भैया आधार कार्ड ये वो फलाना ठिकाना को मान लो, नहीं मान लो। बात ये है कि एक बार मैं आजकल चैनलों पे कह रहा हूं कि जूलियस सीजर की लुगाई को, पत्नी को संदेह के घेरे से ऊपर होना चाहिए। अवधेश जी, अवधेश जी कुछ कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, हमको तो पहली बार भी शायद मेरी आवाज बंद हो गई थी। पहली बात तो ये है कि अब ये तो इस प्रकार से तो बहस नहीं, हमने आपकी पूरी बात सुनी, सिर्फ ऑडियो थोड़ा ऊपर नीचे था, लेकिन बात पूरी सुन पाए हम। हाँ, नहीं, 2-3 पॉइंट रह गए थे, लेकिन उसमें कोई बात नहीं, उससे हमको कोई शिकायत नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि बहस हम लोग करते हैं तो इस प्रकार के किसी के भाषा को मूर्खतापूर्ण करना, थूक के चाटना, मैं सतीश जी से तो ये उम्मीद नहीं करता हूँ।
कि इस प्रकार आपको नहीं कह रहा हूं भाई, इनके जैसा आपको नहीं कह रहा हूं, आपको नहीं कह रहा हूं, आपको नहीं कह रहा हूं, आपको नहीं इस पर कोई टिप्पणी, लेकिन अरे आपको नहीं, मैं नहीं देखिए ये लोग क्यों भूल जाते हैं जब अडवाणी जी ने किताब निकाला था ईवीएम पर। सुनिए ना, मैं वो कह रहा हूं, अरे भाई सुनिए, नहीं कह रहा हूं, नहीं मुझे बोलने दीजिए, मैंने आपको टोका नहीं, आप मेरे को बोलने दीजिए, आप बोलते रहे जी, माफी। और मैं अगर ऑडियो आप अपने यहाँ का वीडियो निकाल देंगे इनका ना, तो 25 बातें चुनाव से लेके सब इनकी गलत साबित हुई है, लेकिन ये नहीं कहता हूँ कि ये गलत है, हो सकती है भाई, अभी भी गलत हो सकती है भाई, मैं कह रहा हूँ गलत हो सकती है। सुनिए दूसरी बात मैं आ रहा हूँ, देखिए विपिन जी, देखिए फर्जी मतदान होता होगा, इससे मैं इनकार नहीं कर सकता हूँ। कोई मतदाता दिल्ली में भी होगा, गांव में भी जाके वोट डाल सकता है, ऐसे कुछ मतदाता होंगे, इससे भी मैं इनकार नहीं कर सकता हूं। लेकिन चुनाव आयोग षड्यंत्र पूर्वक ऐसा करता होगा और भारी संख्या में होता होगा, ये जो आरोप है ना, ये भारत में कुछ अजीब किस्म का है कि भारत के पूरे प्रणाली को बदनाम करने का एक षड्यंत्र है। समस्या यहां है। अब 3 उदाहरण उन्होंने दिए हैं। अब सतीश जी कह रहे थे चुनाव आयोग, कर्नाटक चुनाव आयोग ने राहुल गांधी जी को पत्र लिखा है, उसको सार्वजनिक किया है और उसने कहा है कि जिस महिला के बारे में उसका नाम लेते हुए, बूथ नंबर बताते हुए कि आपने आरोप लगाया था शकुन रानी, उसने कहा है कि मैंने एक ही जगह मतदान किया, हमने भी चेक किया है, आपको ये जानकारी कहां से मिली है ये आप बताइए, तब हम उसकी जांच करें कि मेरी जानकारी में उसने एक जगह मतदान किया है। तो आप इसको शपथ पत्र में उत्तर देंगे कैसे? सेकंड, वो उन्होंने एक परिवार के बारे में नाम लिया था, वो परिवार 3 व्यक्ति का महादेवपुरा का परिवार है, ओम प्रकाश, पत्नी सरस्वती, बेटी माला, तीनों सामने आई है। तीनों ने कहा है कि मैंने एक जगह के अलावा कहीं, पहले मैं विजयनगर में मतदाता था, वहां मतदान करता था, अब यहां किया है 2 बार, अगर हो तो बताया जाए। आदित्य श्रीवास्तव का केस था कि मुंबई में भी, लखनऊ में भी और महादेवपुरा में है। उत्तर प्रदेश चुनाव मुख्य चुनाव अधिकारी ने कहा है कि लखनऊ में इस प्रकार का कोई नाम नहीं है, कोई देख सकता है, उसका बयान आ गया है। लेकिन तब भी मैं ये कहता हूं कि ऐसा नहीं है कि 2 जगह, कई बार लोग दिल्ली आते हैं, गांव का रह जाता है और वो कटाते नहीं है, कई बार गांव चले गए, मतदान कर दे सकते हैं। ये तो मतलब आपके पास कई बार वोटर आईडी कार्ड होता है, आप चुनाव केंद्र पर जाते हैं, आपको नहीं मिलता है कि आपका नाम नहीं है, छोटी मोटी ऐसी गलतियां होती हैं। लेकिन चुनाव आयोग षड्यंत्र पूर्वक करे। अब महादेवपुरा का उदाहरण लीजिए, राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि 5 क्षेत्रों में हम जीत रहे थे, 32,000 से हमारी लीडिंग थी और एक क्षेत्र के बाद 1,14,000 हमको वोट कम गया। धूले, महाराष्ट्र के धूले लोकसभा सीट में 5 विधानसभा सभा में बीजेपी जीत रही थी और एक विधानसभा जो मालेगांव सेंट्रल है, उसमें 1,94,000 वोट कांग्रेस को आ गया और बीजेपी वहां लगभग 3,500 वोट से चुनाव हार गई। तो कहेंगे कि चुनाव आयोग हरा दिया है, ये क्या तरीका है? अब आते हैं इनके सतीश जी के बात पर। भारतीय जनता पार्टी ने जो ईवीएम पर पुस्तक लिखाई थी, वो 2009 के चुनाव के पहले की पुस्तक थी और लिखा गया था, लेकिन मैंने कभी नहीं सुना कि बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा हो कि हम ईवीएम के कारण हमको हराया जा रहा है। उसके बाद बीजेपी ने उस बात को वापस ले लिया और उस समय की बीजेपी वही थी जो आज की कांग्रेस पार्टी है, सब चुनाव हार रही थी। तो उनको लगता था कि हमको जनता कैसे हरा देगी, हमारी तो लोकप्रियता है, 2004 में हार गए थे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि उसके आधार पर कहना, तो ईवीएम तो आज सही साबित हो गया है। देखिए विपिन जी, मेरा अपना मानना है, आपने पूछा रास्ता क्या है, तो इसका कोई रास्ता नहीं है। अगर राहुल गांधी जी और उनके रणनीतिकार ये चाहते हैं कि सारी संस्थाओं को राष्ट्रपति पर प्रश्न उठा दो, लोकसभा अध्यक्ष पर उठा दो, जरूरत पड़े तो सुप्रीम कोर्ट पर उठा दो, संविधान आयोग पर, चुनाव आयोग पर उठा दो और कुछ उथल पुथल हो जाए, अरब स्प्रिंग हो जाए हमारे देश में, बांग्लादेश घटित हो जाए, श्रीलंका में राजपक्षे परिवार वाली स्थिति घटित हो जाए, तो इसको तो रोकने की जरूरत है। चुनाव आयोग में अगर आप संविधान के तहत शपथ लिए हैं, वो भी संविधान की संस्था है, तो आप चुनाव की जो धारा है, निर्वाचन की धारा है 23B, उसके तहत आप लिखित दीजिए कि महादेवपुरा में ये हमने देखा, या फैक्ट बताइए, तब आप अपने कहे के लिए जिम्मेवार होते हैं और फिर वो जांच करे और फिर जो उसके तहत कानूनी अगर गलत होता है तो आप दंड सहने के लिए भागी हुई है। चुनाव आयोग अगर गलत होता है तो चुनाव आयोग को जो दंड दिया जाना चाहिए वो मिलना चाहिए। या एक रास्ता मेरे जिम्मे है, वो ये है कि चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में जाए, अगर लगता है तो सुप्रीम कोर्ट से अपील करे कि एक कानून के तहत, समिति नहीं, एक छानबीन ऐसी आप जारी करिए जिसमें
अगर गलत साबित होता है तो भारतीय न्याय संहिता के तहत, चुनाव की धारा के तहत राहुल गांधी सजा के भागीदार हो और जीवन में दोबारा ऐसा नहीं बोले। शायद और एफिडेविट उनको चुनाव मांगने का लड़ने से कम से रीजन कम 2 वही है। चुनावों तक रोक आई लगाई थिंक जो जाए। एफिडेविट का हमसे सिस्टम है गलत वो, होती है तो हमको सजा दे। ये जी, दो तरीके एफिडेविट हो का सकते हैं, सिस्टम लेकिन शायद वही है कि नहीं कोई होता है, तो मेरे हिसाब से तो राहुल गांधी जी बोलेंगे, इसका कोई उपाय नहीं है, इसको तथ्यों के साथ सामने लाना पड़ेगा। राहुल गांधी जी के अपनी पार्टी का जनाधार देश में छींच चुका है। ममता बनर्जी वामपंथियों ने वहां जी, खा जी। लिया। आपको तमिलनाडु में उनकी आज की ठीक है अवधेश जी, शायद इसीलिए एफिडेविट मांगा जा रहा है। अब क्विकली, क्योंकि समय मेरे पास ज्यादा बचेगा नहीं। संजय जी, क्या अगर राहुल गांधी ने जो चीजें, मेरे ख्याल से वही सबूत हैं जो उन्होंने दिखाए हैं करके, और वो पूरा जो गट्ठर है और तमाम चीजें जो उन्होंने डिस्क्रिपेंसीज निकाली हैं वो पेश कर देंगे, तो क्या दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, या वो इतना आसान नहीं है? देखिए, राहुल गांधी ने जो सबूत दिखाए हैं तो वो क्या है, वो हकीकत है या नहीं। अगर इस बात की चर्चा कर ले कि भाई एक मकान है, छोटा सा एक कमरा है जिसपे 80 लोग हैं, 85 लोग हैं, 90 लोग हैं, वो क्या गलती है या नहीं है। और ऐसे तमाम गलतियों का जिन्होंने जिक्र किया, जिसका मैं मतलब रिपीट नहीं कर रहा, तो सवाल ये तो है कि इलेक्टोरल रोल में ढेर सारी गड़बड़ी है। अब इसको जो जो सवाल आप पूछ रहे हैं, क्या ये एक साजिश के तहत है, ये कह पाना मेरे लिए मुश्किल है। मैं नहीं मानता कि ये कोई एक साजिश है, लेकिन ऐसी बहुत सारी गलतियां हैं। अब सवाल आ जाता है एफिडेविट पे। भाई, अगर इलेक्शन कमीशन राहुल गांधी को कह रहा है आप एफिडेविट दीजिए, और अगर आप गलत पाए जाएंगे तो जो आपने कहा कार्रवाई होगी, तो भाई काउंटर में गलतियां तो इलेक्शन कमीशन से हुई, ऐसी तमाम गलतियां बहुत सारे कंस्टिट्यूंसी में मिलेगी, तो आप भी एफिडेविट दीजिए। अगर ये गलतियां साबित हो गई तो कार्रवाई किस पे होगी। तो ये जो स्टिफनेस जो है, जो मैं जिसका जिक्र पहले भी कर रहा था, ये बहुत खतरनाक है। अगर राहुल गांधी ने जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, इसका सीधा सा एक चीज हो सकता था, हम इस पर जांच करेंगे, जांच के बाद जो चीजें आएंगी उसकी हम सफाई देंगे या इस पर हम चर्चा करेंगे। ये कहना कि पहला स्टेटमेंट कि आप पहले एफिडेविट दीजिए और तब शिकायत कीजिए और तब हम जांच करेंगे, इसकी आवश्यकता नहीं थी। आराम से सीधा कहा जा सकता था कि भाई इसकी हम जांच करेंगे, अगर ऐसी कोई गलती पाई गई तो हम इसको ठीक करेंगे। एसआईआर की जो बात हो रही है, दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि एसआईआर इसी के लिए किया जा रहा था कि इस तरह की चीजों को ठीक किया जाए, लेकिन मुझे लग रहा है कि एसआईआर के बाद तो इस तरह की गलतियां भरमार जितनी थी उसकी दुगनी में मिलेगी अब, क्योंकि जिस जल्दबाजी के साथ किया गया है। बार बार आप ये पूछ रहे हैं इसका सोल्यूशन क्या है। देखिए, विपक्ष बार बार डिमांड कर रहा है कि एक बार, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं इसका पक्षधर हूं या नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि बार बार इस बात का जिक्र हो रहा है कि एक बार बैलेट पेपर से करा लो। भाई, देश में इतने सारे चुनाव, हम जानते हैं कि सब लोग कहेंगे अरे यार दुनिया आगे बढ़ रही है, दुनिया टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है, और आप कह रहे हो कि बैलेट पेपर से करा लो। अगर एक बार करा भी लिया गया चुनाव तो मतलब आसमान तो नहीं गिर जाएगा, कर ले। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि इसके बाद सारे कंट्रोवर्सीज खत्म हो जाएंगे, लेकिन कम से कम एक चीज तो होगा जिसकी डिमांड बहुत दिनों से हो रही है, एक बार करा लें, एक स्टेट में करा लें, क्या हो जाएगा। ठीक है, अब एक अंतिम सवाल है मेरे पास। हाँ गोपाल जी, आप भी बोलिएगा, थोड़ा सा ही समय है, 50-50 सेकंड दोनों जने का, और दोनों से सवाल है, कांग्रेस से बीजेपी से, कि क्या अब इस मामले का, क्योंकि इतना तूल पकड़ गया, इतनी बात आगे चली गई, कोई दोनों की सहमति से कोई स्वतंत्र निष्पक्ष जांच कराई जा सकती है? क्या एक तरीका होगा? पहले गोपाल जी आप, फिर कांग्रेस। विपिन जी, मुझे लगता है जैसे संजय जी इतना साफ गोई से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, अब वो एजेंडा ड्रिवन पॉलिटिक्स में इतनी साफ राजनीति है नहीं कांग्रेस की। हम बिल्कुल स्पष्ट हैं इस बात में कि वो एजेंडा ड्रिवन पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और अगर सबसे बड़ी बात है क्यों नहीं एफिडेविट दे रहे, वो इसीलिए नहीं दे रहे क्योंकि उन्हें पता है कि उनके पास कोई प्रमाण नहीं है। वो एक आरोप प्रत्यारोप झूठ है सब करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ फैक्ट को मिला लिया, कुछ अपनी स्टोरी गढ़ दी और उसके साथ ही आरोप। ठीक है गोपाल जी, लेकिन क्या वो जांच वाली बात? इलेक्शन कमीशन ने, विपिन जी, इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिए हैं उनके। अभी अवधेश ने बिल्कुल स्पष्ट बताया जो कुछ चीजें हैं जिसका इलेक्शन कमीशन के पास डाटा था, उनके ऑब्जेक्शंस को उन्होंने सब बताए हैं। ठीक है, तो आप निष्पक्ष जांच के पक्ष में है? कोई इंडिपेंडेंट जांच? निष्पक्ष जांच होती है अगर आप कोई प्रूफ दोगे। केवल आरोपों की जांच कैसे हो सकती है बताओ? एक के बाद एक
अब आप ये कह रहे हैं कि 3 साल लग जाएंगे हमें, तो इलेक्शन कमीशन को कितने साल ठीक लग है जाएंगे? निशान जी क्विकली। देखिए, मैं सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा कि देखिए, चुनाव में समझौता हो रहा है और लोकतंत्र में कुछ भी नहीं बचेगा अगर आज हम आवाज नहीं उठाएंगे। एक व्यक्ति एक वोट संविधान की नींव है और यही कांग्रेस पार्टी कह रही है। देखिए, इलेक्शन कमीशन जैसे कि मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी के संघ की तरह काम आप कर रही है। एफिडेविट और सबूत आज सब देने के लिए आज- तैयार है, फिर आप भी आगे बढ़ जाइए। एफिडेविट सबूत सब देंगे देश के लिए जो आप कह रहे हैं। देखिए फैक्ट और लॉजिकल बात है कि जो भी हमने एपिक नंबर जो भी डेटा दिया है वो हमें इलेक्शन कमीशन ने दिया है। उसी डेटा में से हमने सारी चीजें सार्वजनिक करी है। दुनिया देश की सबसे बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक एक डिटेल दी गई है। आज प्रधानमंत्री चोरी जी। की सरकार में बने हैं, ठीक है। आज पूरा देश कह रहा है